जय हिंद दोस्तों, B2I क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को 25 MCQs क्वेश्चन बताएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने किए थे। दयाराम साहनी जी का जन्म अखंड भारत के पंजाब में हुआ था। अब वो हिस्सा पाकिस्तान में है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा स्थल अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। इस मरुस्थल का क्षेत्रफल 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यह 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल कारक्रॉस है। कारक्रॉस मरुस्थल विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो हमारे राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन से श्रृंखला वाइज, चैन वाइज क्वेश्चन बनते जाते हैं। तो एक क्वेश्चन देके उससे अपने आप क्वेश्चन बनाकर उसका रिमाइंडर करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? देखिए, संगीत यंत्र जो तबला हम लोग बजाते हैं उसका प्रचलन किसने किया था? देखिए, अमीर खुसरो जी ने संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? जो पोलो खेल है उसका प्रचलन भारत में किसने किया था? देखिए, पोलो खेलों का प्रचलन तुर्क शासकों ने भारत में किया था। देखिए, पोलो खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। पहला पोलो क्लब 1833 ईस्वी में असम में स्थापित किया गया था। इस वीडियो लेक्चर का अगला क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? देखिए, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। लेकिन देखिए, सबको वांडीवास का युद्ध सब जान रहे हैं 1760 ईस्वी में हुआ था, लेकिन आजकल एग्जामिनर बहुत डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको डेट वाइज बताइए कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रेंच के मध्य में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आइरे कोटे ने किया था। जो ब्रिटिश सेना के नेतृत्व किए थे वो सर आइरे कोटे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना ब्राजील में होता है। अब भारत में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? इस चैन वाइज क्वेश्चन बोलिए तो भारत में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? भारत में सबसे ज्यादा गन्ना ये उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चपनाला झील कहाँ अवस्थित है? देखिए, चपनाला झील हमारे असम में स्थित है। चपनाला झील असम राज्य में स्थित है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का राज्य असम है, वहीं पे चपनाला झील अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? देखिए, झील, अगर झील से क्वेश्चन है तो लगातार अपने के माइंड में जितने झील के क्वेश्चन बनते हैं वो रिमाइंडर करिए। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील विश्व का कैस्पियन सागर है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ पे अवस्थित है? तो देखिए, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में अवस्थित है। नागपुर में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस अवस्थित है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, कौन सा प्रधानमंत्री हुए जो अपने कार्यकाल में संसद में एक बार भी उपस्थित नहीं हुए?
भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए जो अपने कार्यकाल के दौरान संसद में एक बार भी उपस्थित नहीं हुए? देखिए, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो अपने कार्यकाल के दौरान संसद में एक बार भी उपस्थित नहीं हुए थे। देखिए, अब थोड़ा सांसद के बारे में बात करते हैं। भारत में अभी सांसद, देखिए सांसद में कौन कौन सदस्य? सांसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर सांसद का निर्माण होता है। अभी लोकसभा में भारत में वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? भारत में अभी वर्तमान में लोकसभा की सीटें 543 है। पहले ये 545 हुआ करता था, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, जो 2020 में उसका समापन कर दिया गया। ये कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा ये 2 एंग्लो इंडियो का पोस्ट खत्म किया गया? तो 104 संविधान संशोधन के द्वारा तो दो एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत किया जाता था उसको समाप्त किया गया। देखिए, चैन वाइज क्वेश्चन बनाइए, तभी आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आए उससे चैन टू चैन क्वेश्चन बनाइए, अपने दिमाग में रिमाइंडर करते रहिए। तो चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने द्वीपों की संख्या है? भारत में कुल कितने द्वीपों की संख्या है? देखिए, भारत में टोटल द्वीपों की संख्या 247 है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध का मैदान किस राज्य में अवस्थित है? जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो मैदान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में ये मैदान अवस्थित है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। तो ये युद्ध कब हुआ था? ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 1757 की जरूरत नहीं है, आपको 23 जून 1757 याद रखना है, क्योंकि अब एग्जामिनर डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डेट के साथ भी पूछ रहे हैं। आपको 1757 याद होगा, लेकिन डेट वाइज याद नहीं होगा तो वहीं फिर एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था ये भी आपको बता दिए। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, आंतों के रोगों के निदान में कौन सी किरण का उपयोग किया जाता है? जो आंत का रोग होता है उसमें कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, एक्स किरण जो होता है आंतों के रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही किरण होता है एक्स किरण, बीटा किरण, गामा किरण, ये अलग अलग किरणें होती है जिसका हमारा अलग अलग उसका उपयोग किया जाता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? जो भारतीय संविधान है उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। 15 महिला सदस्यों की संख्या थी। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो बना है किस किस धातु को मिलाकर बनता है? देखिए, तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CFL का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस सारे क्वेश्चन को मिक्स करके एक साथ आपके साथ ला रहे हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दिन ऐसे ही 25 MCQ आपके साथ लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम ऑफ दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? देखिए, ये जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटित होता है। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर नहीं होता है। हमारे जितने MP हैं वो जनसंख्या के आधार पे होते हैं। देखिए, बिहार में हमारे MP की संख्या कितनी है? 40। और देखिए, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से रहता तो सबसे ज्यादा MP की सीट कहाँ होती है? राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? राजस्थान। वहां MP की संख्या कितनी है? 25। तो ये जनसंख्या के आधार पर इसका सीट का MP की सीटों को आवंटित किया जाता है। लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 543। ये 543 को राज्य वाइज डिवाइड किया गया है।
कि इस राज्य का इतनी लोकसभा सीटें हैं, इस राज्य में इतनी लोकसभा सीटें। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को ये आरंभ किया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? देखिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, लेकिन भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है, तो आप मिस मत करिएगा इस क्वेश्चन को। ये पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, प्रथम जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में किया गया था। उस बैंक का नाम प्रथमा बैंक था, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इसे स्थापित किया गया था। उस बैंक का क्या नाम था? जो प्रथम ग्रामीण बैंक था, उस बैंक का प्रथमा नाम था, प्रथमा बैंक नाम था। ये 5 करोड़ की पूंजी से स्टार्ट हुआ था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पठार पर स्थित नगर कौन सा है? देखिए, मैड्रिड जो शहर है, मैड्रिड जो नगर है वो पठार पर स्थित है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। स्पेन के अधिकांश नगरें जो हैं वो पठार पर स्थित हैं। वो कौन से पठार है? मेसेटा के पठार पे मैड्रिड शहर उपस्थित है, उस पे स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? देखिए, जो हमारे कोहिनूर हीरा जो अभी ब्रिटेन में है, वो रंजीत सिंह ने शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा शासक थे, उससे रंजीत सिंह ने प्राप्त किया था। जो ये कोहिनूर हीरा है वो किस खान से मिला होता? तो आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के खान से ये हीरा प्राप्त किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? पोम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए, पोम्बन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। पोम्बन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद ने किया था। देखिए, हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। तो और क्वेश्चन बोलता है, हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से है? बिहार के सिवान जिले से। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? देखिए, स्टील में 0.1 से लेकर 2% तक कार्बन होता है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन में 25 MCQ लेकर आते रहूंगा। ये मिक्स जीके हर सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे YouTube चैनल B2I क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप फेसबुक पे हैं तो मेरे फेसबुक पेज B2I क्लासेस को फॉलो करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।